ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है, ये आप सब ने देखा होगा, आपके पास होगी ये बुक। तो ये बुक जो है, इसमें थर्ड चैप्टर खोलते हैं। ये है आपका थर्ड चैप्टर, मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, मैट्रिसेस चैप्टर है ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ मैट्रिसेस। दिखाई दे रहा होगा ना मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मीनिंग है अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। जो एलिमेंट्स को अरेंज करना है रोज में और कॉलम्स में, दिस इज़ नोन एज मैट्रिसेस। जैसे ये देखिए, एक मैंने मैट्रिक्स बनाया 3 4 5 1 7 8। इसमें दो रो हैं, R1 एंड R2। दिस इज़ रो नंबर 1, दिस इज़ रो नंबर 2, एंड ये 3 कॉलम्स हैं। दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2 एंड दिस इज़ कॉलम नंबर 3। So this is matrix because it is known as matrix because it has 2 rows and 3 columns. According to the definition, the matrix is the arrangement of elements. ये रहे elements, ये रही इनकी arrangement in rows and column। ये रो और कॉलम में हमने अरेंज कर दिया है एलिमेंट्स को, so it is a matrix। अब अगर इसका ऑर्डर बताना हो मैट्रिक्स का, ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करेंगे? रो क्रॉस कॉलम से। तो सबसे पहले आप रो लिखेंगे क्या है, फिर लिखेंगे कॉलम कितने हैं। अब इसमें रो देखो 1 2, 2 रो हैं, क्रॉस कॉलम 1 2 3, 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया बेटा? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर इज़ 2 क्रॉस 3। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। नंबर 1, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर तो आपको नाम से ही पता चल रहा है रेक्टेंगुलर क्या होता है। आपको पता ही है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल वो होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम ना हो। तो दैट इज़ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, दैट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6। ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसके अंदर रो हैं 2 और कॉलम्स हैं 3, C1 C2 एंड C3। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया बेटा? 2 क्रॉस 3। सो इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से तो आपको पता चल ही गया होगा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m इक्वल टू n। जो रो है ना, रो को हम m से डिनोट करेंगे, कॉलम को n से। सो m और n अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 मिलेगा, या आपको 4 क्रॉस 4 मिलेगा। यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम हमेशा सेम मिलेंगे। जैसे मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया है 1 2 3 4। इसमें रोज़ कितनी है? 1 रो एंड 2 रो, और कॉलम्स 1 कॉलम 2 कॉलम। सो इसका ऑर्डर क्या आया? 2 क्रॉस 2। देयरफॉर इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे एक और मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 रो हो गई इसमें और 3 कॉलम हो गए, R1
R2 R3, 3 रोज, C1 C2 C3, 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर आ गया हमारा 3 क्रॉस 3, सो इट इज़ ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, जैसे देखो 0 0 0 0, दिस इज़ नल मैट्रिक्स। इसके बाद है आपका स्केलर मैट्रिक्स।